आलो अंधारी यानी अंधेरे का उजाला पाठ की लेखिका बेबी हलदर जी है। यह उनकी आत्मकथा है जिसमें उन्होंने अपने जीवन भर के संघर्ष के बारे में बताया है। यह किताब पहले बांग्ला भाषा में लिखी गई थी और इसका हिंदी अनुवाद प्रबोध कुमार ने किया है। बेबी हलदर का जन्म जम्मू कश्मीर में हुआ था, लेकिन उनकी जिंदगी में मुसीबतें बहुत जल्दी शुरू हो गई। सिर्फ 13 साल की उम्र में उनका विवाह उनसे दुगनी उम्र के आदमी से करा दिया गया। शादी के बाद उन्हें अपनी पढ़ाई भी बीच में छोड़नी पड़ी। उनके पति का व्यवहार बहुत खराब था। कई सालों तक उन्होंने सब कुछ सहा, लेकिन आखिरकार 12-13 साल बाद उन्होंने अपने पति का घर छोड़ दिया। वे अपने तीनों बच्चों को लेकर पहले दुर्गापुर से फरीदाबाद आई और फिर गुड़गांव आ गई। वहाँ उन्होंने एक छोटा सा किराए का मकान लिया और अपने बच्चों के साथ रहने लगी। लेकिन उनके सामने सबसे बड़ी दिक्कत थी काम की। वो रोज सुबह से लेकर शाम तक काम की तलाश में इधर उधर घूमती रहती थी। जान पहचान वाले लोगों से भी कहती कि अगर कोई काम हो तो बताए। शाम को जब थकी हारी घर लौटती तो आस पड़ोस की महिलाएं उनका हाल पूछती और उन्हें हिम्मत देती। लेकिन उनके मन में हर समय एक ही चिंता रहती, बच्चों की परवरिश, घर का खर्चा और मकान का किराया। आसपास के लोग भी उनके पति को लेकर सवाल पूछते रहते थे। ऊपर से मकान मालिक हर दिन तंग करता था। फिर एक दिन सुनील नाम के लड़के की मदद से उन्हें एक घर में नौकरानी का काम मिल गया। उस घर के मालिक बहुत ही अच्छे और भले इंसान थे। यहीं से उनके जीवन में थोड़ा उजाला आने लगा। अब लेखिका रोज सुबह अपने मालिक के घर आती थी और दोपहर तक सारा काम निपटाकर वापस अपने घर चली जाती थी। फिर वहां जाकर अपने बच्चों का ध्यान रखती थी। किराया ज्यादा होने की वजह से उन्होंने अपना पुराना घर छोड़कर थोड़ा सस्ता नया घर ले लिया। लेकिन बच्चों का भविष्य हमेशा उनके मन में चिंता का कारण बना रहता था। इसलिए वो अपने नए मालिक से कहती थी कि अगर कहीं और भी काम मिले तो बताए, ताकि घर का खर्च ठीक से चल सके। जब उनके मालिक को पता चला कि बेबी हलदर दिन भर कितनी मेहनत करती है और कैसी जिंदगी जी रही है, तो वो हैरान रह गए। उन्हें लेखिका के लिए हमदर्दी होने लगी। लेखिका का व्यवहार और मेहनत देखकर मालिक ने उन्हें अपनी बेटी जैसा मान लिया और लेखिका भी अब उन्हें तातूस यानी पापा कहकर बुलाने लगी। तातूस भी उनका बहुत ध्यान रखने लगे। जब लेखिका घर की किताबों की अलमारी साफ करती थी तो उन्हें किताबों में दिलचस्पी होने लगी। यह देखकर तातूस ने उन्हें पढ़ने के लिए प्रोत्साहित किया और तरह तरह की किताबें दी। फिर एक दिन तातूस ने उन्हें एक कॉपी और पेन दिया और कहा कि तुम रोज इसमें कुछ न कुछ लिखा करो। साथ ही उन्होंने लेखिका से कहा कि वो अपने जीवन की कहानी लिखे। शुरू में समय की कमी के कारण ये थोड़ा मुश्किल था, लेकिन तातूस के कहने पर लेखिका ने रोज थोड़ा थोड़ा लिखना शुरू कर दिया। धीरे धीरे ये उनकी आदत बन गई। लेखिका को अपने किराए के घर में काफी दिक्कतें होती थी। बाथरूम और पानी की ठीक से सुविधा नहीं थी और अगर वो काम से थोड़ी देर से घर आती तो मकान मालिक सवाल जवाब करने लगता था। क्योंकि उनके पति उनके साथ नहीं रहते थे तो लोग तरह तरह की बातें भी बनाते थे। कोई उन्हें तंग करने की कोशिश करता तो कोई जबरदस्ती घर में घुसने की। लेकिन इन सब परेशानियों को नजरअंदाज करके लेखिका तातूस के घर में मन लगाकर काम करती थी। तातूस अक्सर उनसे उनकी पढ़ाई और बाकी दिक्कतों के बारे में बात करते थे और उनकी मदद करने की सोचते थे। उन्होंने अपने दोस्त को भी लेखिका के बारे में बताया कि वो पढ़ाई कर रही है और लिखती भी है। एक दिन लेखिका जब काम से घर लौटकर आई तो देखा कि उनका किराए का घर टूट चुका है। अब उनके पास ना तो कोई छत थी ना कोई सहारा। वो पूरी रात अपने बच्चों और सामान के साथ खुले में बैठी रही। उसी मोहल्ले में रहने वाले उनके सगे भाई भी मदद को नहीं आए। जब तातूस को यह बात पता चली तो उन्होंने लेखिका को अपने घर में एक कमरा दे दिया। अब लेखिका और उनके बच्चे तातूस के घर में ही रहने लगे। तातूस उनका पूरा ध्यान रखते थे। लेखिका का बड़ा बेटा कहीं बाहर काम करने लगा था और 2 महीने से उसका कोई पता नहीं चल रहा था, जिससे वो बहुत उदास रहने लगी थी। तातूस ने उनकी खोज खबर ली और उसे ढूंढकर लेखिका से मिलवाया। फिर कुछ समय बाद उससे एक अच्छा काम भी दिला दिया। तातूस लेखिका को हमेशा पढ़ने और लिखने के लिए प्रेरित करते और उन्होंने लेखिका की लिखी चीजें अपने दोस्त को भी दिखाई। फिर उनके दोस्त भी लेखिका को लिखने के लिए प्रोत्साहित करने लगे। इसी दौरान तातूस के छोटे बेटे अर्जुन के 2 दोस्त भी उनके घर आकर रहने लगे। इसलिए लेखिका भी पूरे दिल से घर का हर काम खुशी खुशी करने लगी। अब लेखिका को किताबें और अखबार पढ़ना बहुत अच्छा लगने लगा था। साथ ही उन्होंने रोज कुछ न कुछ लिखते रहना भी पसंद आने लगा।
धीरे धीरे उन्होंने अपने जीवन की सारी घटनाएं लिखनी शुरू कर दी। तातुस के एक दोस्त जिनको लेखिका जेटू यानी पिता के बड़े भाई जैसा कहती थी, उन्होंने भी उनका हौसला बढ़ाया। उन्होंने आशा पूर्ण देवी एक मशहूर लेखिका का उदाहरण देकर कहा कि तुम भी लिख सकती हो। एक दिन अचानक लेखिका के पापा उनसे मिलने आए। उन्होंने बताया कि उनकी माँ का देहांत हो गया है। ये सुनकर लेखिका बहुत देर तक रोती रही और अपनी माँ को याद करती रही। अब लेखिका चिट्ठियों के जरिए तातुस के दोस्तों से भी बात करने लगी, कोलकाता के जेठू और शर्मिला दीदी से और दिल्ली के रमेश बाबू से। उन्हें ये बात जानकर हैरानी होती थी कि लोग उनकी लिखी हुई बातें पढ़ रहे हैं और पसंद भी कर रहे हैं। तातुस की मदद और प्यार की वजह से लेखिका की जिंदगी पूरी तरह बदल गई थी। अब वो सिर्फ एक घरेलू नौकरानी नहीं बल्कि एक लेखिका बन गई थी। उनका बड़ा बेटा घर के पास ही नौकरी करने लगा और दोनों छोटे बच्चे स्कूल जाने लगे। आखिरकार एक दिन उनकी एक रचना एक पत्रिका में छप गई। उसमें लिखा था, आलो अंधेरी बेबी हलदार। यह देखकर उनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। वो दौड़कर तातुस के पास गई, उनके पैर छुए और उनका आशीर्वाद लिया। दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।